मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज है दिन बुधवार और अभी टाइम हो रहा है 10:38। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने और चाय टोस्ट हम लोग खाएंगे। सुबह से आज कुछ भी खाना नहीं बना है। कारण क्या है कि शर्मा जी गए थे सुबह 6:45 बजे ही बच्चों के लिए स्कूल पता करने, तो वहाँ पे तो वो चले गए और रात में सूरज आया ही नहीं, नाइट लगा लिया था तो वो आया ही नहीं। तो सबसे पहले मैं सोची कि खाना बाद में बनाऊंगी, जो भी बनाना होगा। पहले ना दोनों बाथरूम की मुझे क्लीनिंग करनी थी, ढेर सारे कपड़े धोने थे। कल मैं कपड़े नहीं धो पाई, बस थोड़े से ही धोई थी क्योंकि कल मैं गई थी अपना दवाई लेने, तो इसी वजह से तो यही सारा काम समेट रही थी। तो अभी सारा काम तो समेट गया है, अब जा रही हूँ किचन में। रात के थोड़े से आटा रखा हुआ है गूथा हुआ, तो उसका अपने लिए पराठा बनाऊंगी। काफी दिनों बाद मैं चाय और पराठा खाने जा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे चाय और कॉफी मना हो गया, तो बहुत कम, मतलब धीरे धीरे छोड़ दूंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं धीरे मतलब बंद कर दे रही हूँ, मगर कभी कभी पी लेती हूँ बीच में क्योंकि आदत पड़ा हुआ है। इसी वजह से धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। और जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, पूरा वीडियो भी जरूर देखिए। मैं कई दिनों बाद मतलब इस तरीके से ब्लॉग बना रही हूँ, तो कुछ चीजें ना मुंह से क्या कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और आज शायद घर में काम भी लगा है, आए हैं काम करने। अभी चाय नाश्ता करके उसके बाद जाऊंगी, देखूंगी काम कर रहे हैं कि नहीं, और वहां जाऊंगी तो आज हो सकता है मैं आप लोगों को अंदर से जा करके वीडियो में दिखाऊंगी भी कि कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। ये रात में बर्तन धोई थी तो अभी तक ऐसे ही है, तो पहले इसको सेट करूंगी। तो बने रहिए वीडियो में गाइस। तो गाइस जैसे ही मैं किचन में काम करने लगी थी, यानी कि बर्तन वगैरह सेट करने लगी थी, तो फिर आंटी जी आ गई पानी मांगने के लिए। जो काम करती हैं वो तो थोड़ा सा जान में जाना है कि हाँ काम लग गया है। तो फटाफट ना बर्तन सेट करने के बाद पहले मोटर चलाई और ठंडा ठंडा पानी मोटर में से भर करके और थोड़ा सा फ्रीज वाला भी पानी निकाल करके एक बोतल और मैं दे दी थी। और बाकी के भी जो बोतल थे वो सब भर करके रखूँगी क्योंकि जब काम लगता है तो सारा दिन पानी चाहिए होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं सोचती हूँ कि ये लोग भी काम करते हैं इतना ज़्यादा गर्मी में, तो थोड़ा देर के लिए भी अगर फ्रिज में बोतल भर के रख दूँ ताकि ठंडा हो जाए तो इन लोगों को भी पी करके राहत मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। समझ ही सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी है, तो वो भी काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो इंसान ही है। इसीलिए मैं जितना भी बोतल होता है मेरे पास एक्स्ट्रा सब भर करके रख देती हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और जब भी आएंगे दोपहर में भी खाना खाते हैं उस टाइम भी देना होता है, मतलब कई बार पानी जाता है घर से, तो वही सब पहले ना मैं पानी ही भर के रखूँगी, उसके बाद अपना नाश्ता बनाऊँगी। और पानी भर करके रख दी हूँ और उनको दे भी दी हूँ, वो चली गई हैं। और अब ना थोड़ा सा मैं मम्मी अचार भिजवाई थी आम का, तो जो आम का अचार का तेल या मसाला होता है वो निकाली हूँ एक कटोरी में, और उसी में थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, नमक और अजवाइन डाल करके और काला मिर्च का पाउडर डाल करके, और इन सब को मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा बस 3 पराठे बने थे, उतने मेरे पास आटा रखा हुआ था एक दिन पहले का ही, यानी कि रात का बचा हुआ फ्रिज में आटा रखा हुआ था। और बच्चे तो टोस्ट खाए थे, तो यही सब करके और मैं बना ले रही हूँ पराठा। और इसके पराठे ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं चाय के साथ खाने में। बीच में ना मैं तो डेली ही खाने लगी थी, एकदम आदत पड़ गया था, मगर अब ना धीरे धीरे मैं आदत छोड़ दी। काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत दिन बाद खा रही हूँ, ऐसा नहीं है, कम से कम 15 या 20 दिन हो गया उसके बाद ही मैं खा रही हूँ। ऐसे ही करते करते कभी महीने 2 महीने पे खा लिया करूँगी तो उतना नुकसान नहीं करेगा, नहीं तो रेगुलर खाने से तो नुकसान करता ही है। तो पराठे बन चुके हैं, अब इधर चाय बन रहा है। बाकी चाय में चाय पत्ती वगैरह डाल दी थी राधिका, अभी इसमें बस चीनी डालना रह गया। अदरक तो इतना महंगा कि घर में काफ़ी दिनों से अदरक आया ही नहीं है। और ये चीनी का जो डब्बा है ना, इसमें थोड़ा सा चीनी है और गर्मी में ना चीनी पसीजने लगता है, तो मैं सोच रही थी पूरा ये डब्बा खाली हो जाए उसके बाद ये डब्बे को धुल दूंगी। बस थोड़ा सा ही था, तो आज ये डब्बा भी पूरा खाली हो गया, तब इसको रख दी हूँ सिंक में, धुल दूंगी। और आ जाइए आप लोग भी साथ में गर्मा गर्म चाय पराठे और टोस्ट इंजॉय कीजिएगा गाइस। सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि ये जो बरामदा है, यानी कि जो बाहर का एरिया है,
इसको अब क्या बोलते हैं, हम लोग तो हमारे गांव में इसको ओसरा बोलते हैं। यहीं पे तखत पड़ा हुआ है चौकी, तो यहीं पे कूलर लगा हुआ है सामने, तो यहीं पे खास करके हम लोग बैठते हैं ज़्यादा दिन में कूलर चला करके, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है अभी 1-2 दिन से कि पंखे का हवा का तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। और चाय नाश्ता करने के बाद मैं कपड़े धोई थी, वो सारे कपड़े मैं लेकर के आई हूँ इस कमरे में मशीन में सुखाने के लिए। मशीन लग गया है मगर जुगाड़ कर करके काम लगाना, मतलब काम चलाना पड़ रहा है। इसका जो पाइप होता है, यानी कि जो मशीन से जो गंदा पानी निकलता है कपड़ों वाला, जो खंगार करके पानी निकलता है ना, वो जो पाइप है वो पता नहीं कहाँ खो गया, क्या हो गया। जब पूजा हुआ था उसी टाइम से, मतलब गृह प्रवेश में सब लोग आए थे, पता नहीं किसी बच्चे ने, छोटे बच्चों को क्या पता है, खेलते खेलते कहीं फेंक दिए या मैं ही कहीं रख करके भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। क्योंकि एक दिन तो खूब ढूंढे, जिस दिन मशीन सेट किए थे, जिस लगातार जब बारिश हुई थी ना तब, तो मिला ही नहीं। तो उसमें ना जो प्लम्बर वाला जो पाइप होता है और वायरिंग वाला जो घर में भी रखा हुआ है, जो काम चल रहा है, उसी को लगा लगा के जुगाड़ करके और मशीन लगा करके, और तब उसी में कपड़े जो है वो ड्राई कर ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा देर में धूप लगे तो सूख जाता है कपड़े। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई नाश्ता जो की थी, चाय नाश्ते वाला, बर्तन साफ़ करने, और लगे हाथ में यहाँ पे दाल चढ़ा दूंगी। दोपहर के खाने में मैं दाल और चावल ही बना लूँगी और अचार के साथ हम लोग खा लेंगे। थोड़ी सी सब्जी रात की बची हुई है, तो जुगाड़ लगा लगा करके काम कर लेते हैं। ये देखिए जुगाड़ का नतीजा, इसी तरीके से काम चलाना पड़ रहा है अभी। जब भी कपड़े मैं इसमें डालती हूँ तो इसी तरीके से पानी पूरा निकल जाता है, पानी सारा इधर ही आता है, तो फिर उसको मुझे झाड़ू से करके और सुखाना पड़ता है पानी को। तो जब तक अपने वाले में शिफ्ट नहीं हो जाएंगे ना, तब तक ये दिक्कत जो है वो लगी रहेगी। तो ज़िंदगी ना जुगाड़ करते करते ही निकलते जा रही है और पता भी नहीं चल रहा है कब क्या हो जा रहा है। और सारे कपड़े जो हैं वो ड्राई हो गए हैं, छत पे ले जा करके फैला दूंगी। और छत पे इतनी तगड़ी वाली धूप निकली हुई है कि एक बार मैं पहले भी हो करके आ गई कपड़े ले करके, और सूर्य भगवान को जल दे करके 2 बार आ गई हूँ। एकदम पसीने से लथपथ हो चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और ये 1 दिन पहले के कपड़े हैं जो कि सूख गए हैं, तो इनको भी मैं लगे हाथ फोल्ड करके और जगह पकड़ा दूंगी। और बस कंटिन्यू सुबह से लगी हुई हूँ, और अब मुझे बहुत ज़्यादा थकावट लग रहा है। मैं यही सोच रही थी, मन में मेरा चल रहा था कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और दवाई खा करके ना मैं थोड़ा देर के लिए लेट जाऊं, तो वही फटाफट मैं काम ख़त्म करूंगी। और देख लीजिए अभी मैं आ गई हूँ अपने वाले घर में। यहाँ पे सीमेंट का कट्टा रखा हुआ है, अंदर अंदर तो प्लास्टर हो चुका है, आप देख ही सकते हैं कितना रह गया। ये पीछे का दीवार जो है वो छूटा हुआ था, मतलब छोड़ रखे थे हवा आने के लिए, तो बाद में उतना पैक हुआ, अभी भी थोड़ा बाकी है, आधा बाकी है, तो उसको पैक करना है। और ये जो सीढ़ी का जो एरिया है, जीना वाला एरिया, ये जो है ना, ये पूरा ऊपर नीचे बाकी है, तो ये इसी का काम चल रहा है प्लास्टर होने का। बस इतना ही अंदर अंदर प्लास्टर होना रह गया और फर्श डालना रह गया, बाकी बाहर के साइड में रह गया। बाहर सामने के साइड तो प्लास्टर हो चुका है, साइड साइड रह गया। ये देखिए जितना भी सीढ़ी वाला एरिया है ना, वही बस रह गया प्लास्टर होने के लिए। ये ऊपर का फ्लोर है, यहाँ पे भी अंदर अंदर प्लास्टर हो चुका है। ये सामने जो दिख रहा है बगल में एक कमरा है, लैट्रिन बाथरूम है। और ये रहा मेरा किचन, जो कि इसका भी सेल्फ डल गया है, इसमें भी काम अभी बाकी है। और बाकी प्लास्टर हो चुका है, जो भी है जैसा भी है सामने है, आप लोगों को मैं दिखा दी। बताइएगा अभी तो जब तक पूरा घर कंप्लीट ना हो जाए, बन न जाए, रहने न लगे, तब तक कुछ समझ में नहीं आता है कैसे क्या है। मतलब मुझे तो समझ में आ रहा है, मगर वीडियो देख करके उतना समझ में नहीं आता है। तो ये रहा किचन, और एक कमरा और बाहर के साइड है, यानी कि टोटल ना 3 कमरे हैं। एक ऐसे 4 कमरा होता, मगर नीचे वाला जो कमरा है एक मैं ओपन करवा दी हूँ, बाहर के साइड वाला। बाकी ऐसे बंद बंद 3 कमरे हैं, ऊपर 2 और एक नीचे और एक बाहर ओपन कमरा है। तो उसको सोच रहे हैं कुछ अलग तरीके से डिजाइन करने का, देखेंगे बाद में भविष्य में जो होगा सो। अभी पूरा कबाड़े की तरह हो रखा है सब जगह। ये रहा बालकनी छोटा सा,
यहाँ बालकनी थोड़ा सा मतलब कमरा जो है उसको छोटा करवाया है, बालकनी थोड़ा बड़ा करवाने के चक्कर में, क्योंकि वॉशिंग मशीन यहीं रहेगा इसी वजह से। और ये देखिए काम लगा हुआ है, ताऊ जी काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम की शुरुआत हो गई है। तो बस अब यही मनाइएगा भगवान से कि काम अब बंद ना हो, फाइनल हो। कैसा लगे वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।